कलयुग में कलयुग केवल नाम धारा, लेकिन इस पर भरोसा हमारा आपका कितना है ये आप समझ सकते हैं। किस नाम पर हमको आपको जितना भरोसा होगा फायदा तो उतना होगा। भरोसा है नहीं, फायदे की इच्छा पहले कर रहे हो, कहां संभव है। लेकिन जिनको भरोसा है उनको कोई न कोई प्रेरणा जरूर दे रहा है, किसी पर उनको विश्वास है। ऐसे ही द्वापर जब जाने वाला हुआ, कलयुग की बारी आई, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन अब समझ जाओ, अब वो समय नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, ऐ अर्जुन तुम्हें कुछ होश भी है? अब द्वापर जाने वाला है, कलयुग आने वाला है, इसमें जानते हो क्या क्या होगा? क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन, अब द्वापर जाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। तो कैसा आ रहा है? ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा भैया को मारेगा, बेटा भैया को मारेगा, बेटा भैया को मारेगा। हो पुत्र पिता की कदर करे, बेटा भैया को मारेगा, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा भैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा, बेटा मैया को मारेगा। इन भोले वाले भक्तों पर अब संकट आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ऐ अर्जुन,
ज्ञानी की कोई कदर नहीं, अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में। अज्ञान बिकेगा कलयुग में, इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में, भगवान बिकेंगे कलयुग में। ओ ऐसा लगता है अब धर्म तो जाने वाला है, अन्याय और पाप से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? खुशी मनाई जाएगी इस भारत में, सुन ले अर्जुन अब गैया काटी जाएगी, अब बिटिया काटी जाएगी, अब बिटिया काटी जाएगी। घर में बेटी पैदा होगी ना खुशी मनाई जाएगी इस भारत में, सुन ले अर्जुन अब गैया काटी जाएगी। संकट आने वाला है, अन्याय और पापों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन? दुर्गे मैया की एक बार जयकारा बोलो, लगे कि यहाँ पे कोई बैठा है। बैठे बहुत सारे लोग। बोल हनुमंत लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय, नव दुर्गे मैया की जय। इधर माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया
और कहा जाओ मैया कौशल्या से विदाई ले आओ। प्रभु श्री राम वहां से अपनी मैया कौशल्या से विदाई लेने चले। इस बात को जब मैया सीता ने जाना तो प्रभु के आने से पहले ही मैया कौशल्या के पास पहुंच गई। कहा मैया इस समय हमारा धर्म क्या कहता है, ये आप बताएं। मैया कौशल्या ने कहा बेटी इस समय धर्म तो तेरा यही कहता है कि पति जिस मार्ग पर चले तो पत्नी को उस मार्ग पर ही चलना चाहिए। अगर वे राजा हो रहे हैं तो तू रानी हो जा, अगर वे वनवासी हो रहे हैं तो तू वनवासिनी हो जा। तब तक प्रभु श्री राम आए और सीता जी को समझाने लगे, सीते ये बताओ तुम जाओगी तो मैया की सेवा कौन करेगा? और वन कोई साधारण नहीं है, वन में बहुत कष्ट है। एक से एक पक्षी हैं जो नर नारियों को चुरा लेने वाले, दुर्गम पहाड़ है, कंकड़ीले मार्ग हैं, तुम चल नहीं पाओ। ध्यान करिए, एक तरफ जब समय कौन सा आता है, समय के साथ व्यक्ति को बदलना पड़ता है। समय समय की होत है और समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात। एक वो दिन था जब प्रभु श्री राम पुष्प तोड़ते थे, यानी फूल तोड़ने पर भी पसीना आता, और मैया सीता को जब पालकी से महल ले जाया गया तो मार्ग में पराग बिछवा दिया गया। वो पराग भी सीता जी के पैरों में चुभता है, इतनी कोमल है। इस वन के कंकलीले मार्ग पर तो कैसे चल पड़े। इसलिए मेरी माँ सजनिया संग ना चलो बनमा, और सास ससुर हैं तुम्हारे घर माँ, सास ससुर हैं तुम्हारे घर माँ। सजनिया संग ना चलो बनमा, सास ससुर हैं तुम्हारे घर माँ, सास ससुर हैं तुम्हारे घर माँ। बहुत समझाया लेकिन सीता जी कुछ बोल नहीं पाती, खड़ी है। अंत में प्रभु श्री राम ने सीता जी को आज्ञा दे दी। कहा लेकिन एक कारण और है कि देखो वनवास तो हमको मिला है, और मैया कहीं अगर जानेगी मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में, जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंजली ने ये नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। अब तुमको ले चलो तो बात आन की जाती है, माँ कह देगी वनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। तो कहा जब जान की जा रही तो तुम्हारा वनवास कहाँ, तुम तो अपना परिवार लिए जा रहे, वनवास तो हमको हुआ है। मैया सीता ने कहा मैं ये भी विचार कर आई, क्योंकि अगर तुमको माता पिता ने वनवास दिया है तो हमको भी मैया ने आदेश दिया है। बड़ी माता ने मुझसे कह दिया, मुझे आज्ञा दे दी है, अगर वे राजा होते हैं तो तू रानी हो जा, अगर वे वनवासी होते हैं तो बाले तू वनवासी हो जा। क्योंकि पति के बिना पत्नी को प्रिय परिवार, सगे संबंधी,
ये सब सूर्य के समान तपने वाली लगती है। चाहे कितना धन हो, चाहे कितना वैभव हो, लेकिन पति के बिना ये सब दुख का सामान है, सुख का नहीं है। सीता जी ने कहा प्रभु हमको तो आपके पास ही सुख है, अब आपके बिना हमको यहाँ पर दुखदाई सुखदाई कुछ है ही नहीं। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, और तई सही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस प्रकार से शरीर से अगर जीवात्मा निकाल दी जाए तो बोलो शरीर किसी काम का रहता है? अगर शरीर से हवा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। अरे तुम्हारे अपने ही कहते हैं ऐसा करो जल्दी करो, बदबू आ रही, बदबू आ रही, जल्दी करो। जो तुम्हारे अपने हैं यही कहने लगते हैं भैया जल्दी कर दो। जितने सगे संबंधी आते हैं टाइम देखते हैं, भैया कितनी देर लगेगी, जल्दी करो हमको जाना भी है। कोई साथी नहीं। तो जी बिनु देह, जीवात्मा के बिना ये शरीर बेकार है। और नदी बिनु बारी, जिस नदी में जल का प्रवाह न हो उस नदी का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नाथ ठीक है, वैसे ही पुरुष बिनु नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। कि पत्नी वही बड़ भागन है, जो पति के आगे मरती है। ये